फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप। सरेआम सड़क पर प्यार के इजहार की इस कहानी में सरकारी बाबू हैं, एक प्रेमिका है, सरकारी गाड़ी और खूब सारा ड्रामा। सरकारी बाबू की आशिकी की कहानी में सबके अपने अपने पक्ष हैं। इसे समझने के लिए आपको यह कहानी शुरू से समझनी होगी। 15 जनवरी शनिवार को बख्तियारपुर बाजार में खड़ी सीओ की गाड़ी में आग लग जाती है। गाड़ी धू धू कर जलने लगती है। यह गाड़ी अंचलाधिकारी रघुवीर प्रसाद की थी। गाड़ी जब जलने लगती है तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। एक महिला पीले स्वेटर और टोपी पहने एक व्यक्ति का कॉलर पकड़कर हंगामा कर रही थी। वह महिला यह भी कह रही थी कि यह मेरा पति है, मेरा प्यार है। लोगों ने बीच बचाव किया, फिर पुलिस आई, वो दोनों को थाने ले गई। कहानी फिल्मी जरूर है मगर है रियल लाइफ की। एक साहब और एक मैडम के बीच बंद कमरे की कहानी जब सड़क पर आ गई, और आई तो ऐसे कि भूचाल मच गया। आग लगने के बाद पहले बताया गया कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, लेकिन जब वायरल वीडियो सामने आ गया तो बख्तियारपुर थाने में बख्तियारपुर के सीओ रघुवीर प्रसाद ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि बेतिया की रहने वाली लड़की ने उनकी सरकारी गाड़ी में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया। 5:10 या 20 मिनट या 15 मिनट में मैं यहाँ से निकला और गाड़ी पे बैठा और सीधे मॉल गया। आरो भी अपनी गाड़ी से मॉल पहुँचे। मेरी गाड़ी आगे लगी, उनकी गाड़ी पीछे लगी। गाड़ी से उतर के हम लोग प्रधान सहायक आरो गए मॉल में। मॉल में जब गए तो पीछे से 2 मिनट के बाद चपरासी दौड़ते हुए आया कि सर गाड़ी में कोई पेट्रोल छिड़क के लड़की आग लगा रही है। तो दौड़े हुए आए तो देखा कि ये है, हाथ में लाइटर ली है और मैं स्वेटर पहना था पीला रंग का, उस पर जलाने की कोशिश की तो उसको पकड़। घटना के बाद पुलिस ने उस युवती को अपने हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि वायरल वीडियो में जो लड़की सीओ नहीं मेरा प्यार है बोल रही थी, सीओ साहब द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी में उस लड़की पर गाड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया गया है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब सीओ साहब द्वारा मामला दर्ज करने के बाद आरोपी युवती ने भी बख्तियारपुर के सीओ के खिलाफ थाने में एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि 58 साल के अंचलाधिकारी उसके साथ 4 साल से यौन शोषण कर रहे थे। कुछ किया है, मार दिया है। एसपी सर, डीएम सर, सबके पास संदेश जाना चाहिए। कोई लड़की ऐसा नहीं कर सकती। हमको ब्लैकमेल करते हैं 400 का पूरा फैमिली। मेरे अकाउंट में जो पैसा डाला फिर जाके घर से मांगा सब कुछ। प्लीज हमको बात करने दीजिए। प्लीज हाँ बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। हम यही बोल रहे, जो बोल रहे हैं वो सामने बोल रहे हैं। हमारा बात आप सब सुनिए। कोई किसी लड़की की जिंदगी ऐसा नहीं करना चाहिए। आओ हमको ऐसे करके वो वहाँ पे नहीं बैठ के ड्यूटी कर सकता है, उसको भी अरेस्ट करके लेना चाहिए। 3-4 साल से हम लोग साथ में है। गाड़ी में आग लगाई आपने? नहीं, हमने नहीं लगाई। वो गाड़ी में खुद बैठा, वहाँ से वहाँ के बीच के सीसीटीवी आप जांच कीजिएगा। थाने से कुछ दूर आगे तक हमको फोन करके बुलाया, मेरा मोबाइल सब छीन लिया, सब मार पीट के। आपने क्या मामला दर्ज करवाया? हमने वही जो रिपोर्ट में लिखा है कि हमको मारा पीटा, ऐसा किया, मेरा मोबाइल छीना, हमको फोन करके बुलाया यहाँ पे। लड़की की कहानी तो सुन ली आपने, अब जरा सरकारी बाबू की सफाई भी सुन लीजिए। सफाई में रघुवर प्रसाद यह कहते हैं कि वह लड़की को तो जानते हैं, उसकी मदद भी कर रहे थे, लेकिन वह लड़की उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। कार्यालय में काम के बहाने उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, कभी बहन, महीना में 2 दिन 4 दिन आते थे लोग। इसी दौरान पारिवारिक रिश्ता हुआ, घर पे मेरे जाने लगे। मेरे बेटी से, मेरे दामाद से, मेरे बीवी से बैठ के हमारा एब्सेंटी में भी वो लोग खाना खाता था, रहता था 1 घंटा 2 घंटा। मेरे यहाँ जो भी फंक्शन होता था उसमें आती थी। उसके बहन भी आते थे, हमेशा लोग आता रहा है। इस दरमियान उसको पैसे की ज़रूरत थी, गरीबी का बहाना देके मैंने सोचा कि पढ़ती लड़की है, इसको 5,000 10,000 रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका कल्याण होगा। मेरी भी बेटी है, बड़े पापा कहती है, लेकिन बड़े पापा कहने के नाते धीरे धीरे इसका नीयत ख़राब होने लगा। इसके चाल चलन के बारे में जब मुझे मालूम हुआ, घर के लोग जान गए। आशिकी के इस कहानी में एक सरकारी गाड़ी की बलि चढ़ गई, और जब दोनों तरफ से FIR दर्ज कर लिया गया है तो पुलिस इस मामले की जाँच की बात कह रही है। हाँ, अंचलाधिकारी चूँकि हम लोग क्वेश्चन में था, उस पर कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो इस संदर्भ में वरीय पदाधिकारी के जैसा डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली लड़की को हम लोग रिमांड के लिए भेज दिए। अब आगे क्या होगा सर? लड़की के आवेदन पर कार्रवाई क्या होगी? अब आगे कल FIR हुआ है, अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान में जो फर्दर किसी प्रकार की बातें आती हैं
फिर उस आलोक में हम लोग काम करेंगे आगे। तो अंचलाधिकारी की गिरफ्तारी भी हो सकती है सर? अब जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रकार का अगर मुकदमा होता है और अनुसंधान में अगर वो दोषी पाया जाता है, बड़े पदाधिकारी द्वारा जांच किया जाएगा। हम लोग भी अनुसंधान कर रहे हैं, तो जो बातें आएंगी सामने उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर तक सरकारी बाबू की इस कहानी में सच्चाई क्या है यह तो पुलिस जांच करके बताएगी, लेकिन आशिकी की इस कहानी का अभी द एंड बाकी है। अभी तक तो सरकारी बाबू की इस फिल्म में बस क्लाइमैक्स ही आया है। बाढ़ से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।